बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इबारती प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इबारती प्रश्न जो होंगे वो आपके कई वैरायटीज के होंगे, जैसे कि संख्या से संबंधित प्रश्न होंगे, कुछ आयु से संबंधित होंगे, दूरी चाल से होंगे, अंक संबंधी प्रश्न से संबंधित होंगे और भिन्नों से संबंधित। अब आप प्रश्न कैसे पहचानें कि किस वैरायटीज का प्रश्न है और उसको हल कैसे करें। चूंकि हम ये अध्याय 3 पढ़ा रहे हैं अभी, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है हमें किस प्रकार के समीकरण बनाने पड़ेंगे, 2 चरीय रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा हमको। अब 2 चरीय रैखिक समीकरण का अर्थ आप समझ रहे हैं ना, हमारा क्या अर्थ है। इस प्रकार के समीकरण से, जैसे कि ये लिखा हुआ है 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18, इसमें 2 चर है ना और 2 समीकरण बने हुए हैं। यानी कि आपका कोई भी इबारती प्रश्न आएगा उसको आपको इस प्रकार से बदलना होगा, तभी जाके आप कोई विधि लगा पाएंगे। चाहे आप विलोपन लगाएं, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, आलेखी, जो भी विधि आप लगाएं, आप तभी उसको यूज कर पाएंगे जब आप उसको समीकरण में बदलेंगे इबारती प्रश्न को। अब बच्चों से विधि तो बहुत आसान होती है, उनको वो समझ लेते हैं एक बार तो वो 100 सवाल भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी सवाल हल कर सकते हैं। लेकिन उनको प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को कि अगर इबारती प्रश्न है तो उससे वो समीकरण बदलने में दिक्कत होती है, उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह से हम समीकरण बनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगी और कम समय में समीकरण बना लेंगे और आप उसको कोई भी विधि से हल कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको वैरायटी जो पढ़नी है वो संख्या से संबंधित प्रश्न। बच्चों, आपके 3 अध्याय में करीबन 15 से 16 प्रश्न हैं इस प्रकार के, जिसको हमने संख्या से संबंधित प्रश्न के उसमें रखा हुआ है। एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ पर 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, चूंकि हमें 2 चरीय रैखिक समीकरण में बदलना है, आप समझ रहे हैं ना, 2 चर आपको इस प्रश्न से 2 चर निकालने हैं, साथ में आपको 2 समीकरण भी बनाने हैं। तो 2 चर आपको सबसे पहले खोज लेने हैं, x और y, ठीक है ना। फिर इसके बाद 2 समीकरण बनाने हैं, तो आपको 2 शर्तें ढूंढनी है, तभी आपके 2 समीकरण बनेंगे। तो 2 शर्तें इस सवाल में हम कैसे खोजें ये जानना है, ठीक है। तो देखिए, आपको ये सवाल है, 2 संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है, लिखा हुआ है ना। तो क्या वर्ड आया, 2 संख्याएं आई ना, तो 2 संख्याओं हैं तो अपन एक को x मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, y। जैसे हमने माना हुआ है कि यहाँ देखिए ध्यान से, माना पहली संख्या क्या है, x है और दूसरी संख्या क्या मान ली हमने, y। इसी प्रश्न की बात कर रहे हैं हम। इसमें पहली संख्या हमने x मानी और दूसरी संख्या क्या मानी है, y मानी है। अब इन्होंने लिखा है कि दो शर्तें ढूंढना, 2 चर हमने पकड़ ली है, अब हमें क्या ढूंढना है, 2 शर्तें। तो 2 शर्तें हम कैसे ढूंढेंगे, देखिए 2 संख्याओं का अंतर क्या लिखा है, 26। तो ये हो गई आपकी पहली शर्त, ठीक है। और दूसरी शर्त कहाँ से मिलेगी, यहां से लेके यहां तक। पहली शर्त का अर्थ है कि पहला समीकरण बनना, दूसरी शर्त का अर्थ है कि दूसरा समीकरण बनना, ठीक है ना। तो 2 संख्याओं का अंतर, तो मैंने इस प्रकार से शर्त उतार ली है। पहली शर्त उतारी कि 2 संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो 2 यानी संख्याएं कौन सी, x और y। क्या है अंतर, अंतर मतलब क्या, घटाना। तो x - y फिर कितना है, 26, तो बराबर 26। ये आपका पहला समीकरण तैयार हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे क्या लिखा है, उसमें प्रश्न में लिखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या, दूसरी शर्त लिखी, एक संख्या मतलब कि x दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो एक संख्या फिर बराबर लगाया, फिर दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या लिखी से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो फिर हमने 3 गुनी आया तो 3 का हमने गुणा किया, तो x बराबर 3y, 3y को हमने पक्षांतर कर लिया, तो x - 3y बराबर 0। ये दूसरा समीकरण, ये 2 समीकरण आपके तैयार हो गए हैं। आप इनको किसी भी विधि से हल कर सकते हो,
समझ रहे हो ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये शब्द आता है 3 गुनी, अधिक या कम, उसका अर्थ जाने। जब भी कभी गुनी शब्द आए, कौन सा शब्द आए, गुनी, तो आपको समझ लो, जैसे कहा कि 4 गुनी, तो आपको x में या y में 4 का गुणा करना है। समझ रहे हो ना। 6 गुनी कहते हैं तो 6 का, उन्होंने कहा कि 1/3 गुनी। 1/3 का अर्थ क्या है, 1/3 में x का गुणा है। x में y में कोई भी चर है, यहाँ x लिख रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि x में ही करो, जो भी आया हो उसमें, जिसका वो बोल रहे हैं। एक आता है शब्द कम, इससे कम है, तो कम है मतलब घटाना है आपको। जैसे कहा कि एक संख्या से 3 कम है, 3 कम है मतलब x - 3। अधिक है तो आपको क्या करना है, प्लस है। जैसे कहा कि 4 अधिक है, तो क्या करोगे, x + 4। x लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो कम में घटाना है, अधिक लिखा है तो जोड़ना है, और यदि गुना लिखा है तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए सवाल कि आपका जो समीकरण आपका तैयार हो गया है, कौन सा, इन दोनों समीकरण को आप कोई विधि से हल कर सकते हो। इसी प्रकार से संख्या से संबंधित और भी प्रश्न हैं जो आप हल कर सकते हो। बच्चों अभी हम संख्या से संबंधित प्रश्न ही कर रहे हैं। ये देखिए, एक आया है मूल्य से संबंधित है कि रोमिला का एक स्टेशनरी की दुकान में गई, उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदी और 18 में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। ठीक है ना। अब इसको हम दो चरिय रैखिक समीकरण में किस तरह बदलें। बच्चों बिल्कुल आसान है, आपको सबसे पहले x और y का जुगाड़ करना है। x और y आप देखिए इसमें कौन है, तो दो चीजों का हमने जिक्र कहा है कि 2 चीजों का अगर जिक्र हो जिस भी सवाल में, एक को x मानना है और एक को y मानना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ 2 वस्तुएं कौन सी है, पेंसिल और रबड़। कुछ नहीं है, आपको लिखना है कि पहली वस्तु का मूल्य, यानी पहली वस्तु ढूंढना कौन सी, पेंसिल दिख रही ना, तो आप लिखोगे कि एक पेंसिल का। ध्यान आपको ये रखना है, जैसे हमने ये सवाल लिखा है कि कोई भी वस्तु हो, यहाँ इससे संबंधित और भी कई प्रश्न है, इसलिए हमने यहाँ इसको इस फॉर्मेट में बनाया है कि माना पहली वस्तु, एक वस्तु का मूल्य x रुपीज है। अब यहाँ पहली वस्तु का अर्थ है रबड़, पेंसिल, सेव, अनार, बल्ला, गेंद, कुछ भी हो सकता है। यहाँ समझ रहे हैं ना, वस्तु से अर्थ यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना, जो भी पहले दी हुई है, जैसे कि मान लो पेंसिल दी है, तो आप लिखिए कि माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपीज है, और एक रबड़ का मूल्य कितना है, y रुपीज है। एक एक का मानना है आपको। ये मानने के बाद आपको क्या ढूंढना है, 2 शर्तें ढूंढना है। तो 2 शर्तों के लिए ये आपकी यहां से लेके यहां तक आपकी पहली शर्त हो जाएगी, तो पहला समीकरण बन जाएगा। और यहां से लेके यहां तक आपकी क्या है, दूसरी शर्त है। आप शर्त बिल्कुल आसानी से ढूंढ सकते हैं, जहां संख्याओं का जिक्र है वही आपकी शर्तें होती हैं। तो ये पहली है और दूसरी है, पहली से पहला समीकरण बनेगा, दूसरी से दूसरा समीकरण बनेगा। जैसे देखिए लिखा है कि 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी, ये आपकी पहली शर्त है। तो 2 पेंसिल का मतलब 2x हुआ। क्यों, क्योंकि एक पेंसिल का अर्थ क्या है, एक पेंसिल मतलब x है, तो 2 पेंसिल मतलब 2x होगी। 3 रबड़ मतलब एक रबड़ y है, तो 3 रबड़ 3y, तो दोनों को मिला के कितने में आ रही है, 9 रुपए। तो 2x धन 3y बराबर 9 लिखेंगे। इसी प्रकार 4 पेंसिल और 6 रबड़ की बात, तो 4 पेंसिल मतलब 4x आएगा, 6 रबड़ मतलब 6y आएगा, और कितने में आ रही है ये मिला के, 18 में। तो 4x धन 6y बराबर 18। बहुत आसान है, या यहाँ आंखों देखते ही बन जाएगा। 2x धन 3y बराबर 9। 18 लिखा हुआ है, 18 रुपए में आ रही है, तो क्या लिखेंगे, 4x, ये पेन से लिखा है ना, तो 4x धन 6y बराबर
18। आपके समीकरण ये दो आपके तैयार हो गए हैं। इनको आप किसी भी विधि से हल कर सकती हैं, जो भी आपको विधि लगे ठीक लगे। जैसे कि देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ये x रुपीस की y की ये समीकरण दोनों हो गए, इनको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप ये बीजगणितीय व्यक्त हो गए और साथ में ग्राफीय रूप, तो ग्राफ आलेख खींचना हमने बताया है, तो इस तरह से आप ये सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला सवाल। इसी प्रकार से और देखिए, आपका ये प्रश्नावली 3.2 का 5वां प्रश्न है। आयताकार वाक्य की लंबाई और चौड़ाई, ये पूरा वार्ती प्रश्न दिया गया है। इसमें आपको x और y का जुगाड़ करना। हमने क्या बोला, x और y के जुगाड़ के लिए आपको दो चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। तो इसमें कौन सी है, एक लंबाई है और दूसरी चीज क्या है, चौड़ाई है। x y का जुगाड़ हो गया, माना लंबाई x है और चौड़ाई क्या लिखा है, y है। ठीक है ना। इसके बाद आपको दो शर्त है, दो समीकरण के लिए दो शर्तों का जुगाड़। तो दो शर्तों का जुगाड़ बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। पहली शर्त तो ये है, यहां से पहला समीकरण बन जाएगा, और दूसरे समीकरण के लिए यानी दूसरी शर्त आपकी क्या है, ये दिख रही है, इससे आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। वो कैसे, क्या लिखा है, लंबाई। लंबाई को मैंने क्या माना है, x माना है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब लंबाई लिखी, फिर रुक गए तो क्या लगाया, बराबर, फिर चौड़ाई, चौड़ाई मतलब y से कितनी अधिक है। मैंने बताया था ना कि अधिक शब्द आएगा तो आपको प्लस करना है। प्लस कितना अधिक है, 4 ना, तो y प्लस 4 आया। ठीक है ना। तो x बराबर y प्लस 4 लिखा। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, समीकरण बनाने के लिए y को इस तरह पक्षांतर कर लीजिए आप। तो प्लस का इस तरफ आके काय का हो जाएगा, माइनस का, तो x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। ये आपका समीकरण पहला तैयार हो गया। अब दूसरा समीकरण, हमने ये दूसरी शर्त बताई थी ना, अर्ध परिमाप कितना लिखा, 36। परिमाप समझते हो ना, परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है मालूम है, आयत का परिमाप बराबर, हम पढ़े हैं पहले, हमने बताया है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये आपका आयत का परिमाप होता है। तो लंबाई तो अपनी x है ना, और चौड़ाई कितनी है, y है। अब लेकिन इन्होंने क्या कहा है, अर्ध परिमाप, मतलब आधा परिमाप, जो इतना ये है ना इसका आधा। तो आधे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्ध परिमाप के लिए 2 का भाग देना पड़ेगा कि नहीं। तो हमने 2 का भाग दे दिया परिमाप में, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। तो अर्ध परिमाप कितना आया, x प्लस वाई। तो वही चीज यहाँ हुई है कि अर्ध परिमाप 36 है, तो x प्लस वाई बराबर 36। तो एक समीकरण बना है x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा बना है x प्लस वाई बराबर 36। ये दो समीकरण है, आपको कोई भी विधि से हल कीजिए, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, जिससे आपको करना है। अगर नहीं लिखा है प्रश्न में, अगर लिखा है वार्ती प्रश्न को लिखते समय आखिरी में उन्होंने यहाँ लिख दिया कि विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आप विलोपन से ही करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो ये आपकी स्वेच्छा है, आपको जो विधि अच्छी लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार से और कौन से प्रश्न हैं जो संख्या से संबंधित हैं और हम हल कर सकते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का दूसरा प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है कि संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब हमें दो चर मानने हैं, सबसे शुरू में x और y। तो यहाँ हमको दिख रहे हैं दो लोग, एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण। तो बड़े कोण को आप x मान लीजिए कि माना बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण कितना है, y डिग्री है। फिर इसके बाद आती है दो समीकरण बनाने में, दो शर्तें चाहिए। तो आपको पहली शर्त जो है समझ में नहीं आ रही है, लेकिन दूसरी शर्त आपको समझ में आ रही है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब पहली शर्त कहाँ गई, पहली शर्त बच्चों ये है, लिखा है ना दो संपूरक कोण। दो संपूरक, संपूरक का अर्थ जानते हो, जिन दो कोणों का योग कितना हो 180 अंश,
जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। दो संपूरक, तो एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण, तो दोनों का योग कितना होगा 180 अंश, इसलिए हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त, बड़ा कोण यानी कि x छोटे कोण से यानी कि y से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है, तो y प्लस अधिक है ना तो प्लस लगेगा, तो x बराबर y प्लस 18, y का पक्षांतर कर लीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया 18 आया। ठीक है, इस तरह से आपके दो समीकरण तैयार हो गए। इनको आप किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। जो अब अगला प्रश्न है प्रश्नावली 3.3 के तीसरे का चौथा प्रश्न। ये नियत भाड़ा और चली गई दूरी के भाड़े पर आधारित सवाल है। तो बच्चों इसमें अगर दो चर मानना है तो आप लिख सकते हो कि माना नियत भाड़ा x रुपीज़ है। दो चीज़ें इसमें क्या है, एक नियत भाड़ा है और एक प्रति किलोमीटर चला गया पर जितना भाड़ा मिल रहा है, तो उसको आप y रुपीज़ मान लीजिए। नियत को x और प्रति किलोमीटर को y। तो कह रहे हैं कि ये पहली शर्त कहाँ से मिलेगी, 10 किलोमीटर के लिए कितना है 105, ये पहली शर्त है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, x 10 है ना तो 10 वाई हो जाएगा, क्योंकि प्रति किलोमीटर 22 रुपये लग रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई लगेगा। और नियत भाड़ा x तो आपको लगना ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऑटो में बैठते हैं, तो मान लो उसने कहा कि आप भले थोड़ी देर के लिए बैठो लेकिन 5 रुपये तो लगेंगे, उसके बाद आप जितने किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से लगेंगे ना, 5 तो आपको देना ही देना है, और जितने किलोमीटर हम चलेंगे उस हिसाब से पैसे लगेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एक नियत भाड़ा तो लगना ही लगना है और प्लस 10 वाई रुपीज़ भी लगेंगे, तो ये मिला के कितना रुपये लग रहा है 105। तो ये पहला समीकरण हो गया। फिर दूसरा शर्त क्या है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 है, तो नियत तो लगना ही है यानी x तो आपको लगना ही है, साथ में 1 किलोमीटर का y है, तो 15 का कितना होगा 15 वाई। तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 15 वाई बराबर कितना लग रहा है 155। ये दो समीकरण तैयार हो गए। आप इनको कितनी विधि से आप हल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखे बच्चे कितने सारे सवाल जो है वो संख्या से संबंधित है और आप आसानी से समीकरण बना सकते हैं।